तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है, प्रोफेशनल्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सैलरी स्लैब पर नजरसानी की जाए, कमी की जाए, ये मुतालबात आपने खत के जरिए रख दिए हैं, क्या उम्मीद है आपको? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे खास जैसे हमने पहले अपने आपके चैनल्स के थ्रू और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दरख्वास्त की थी कि तनख्वाहदार तबके पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, मुस्तकिल हर साल हो रहा है, इस साल कहीं ज़्यादा था। तो इसीलिए हमने दरख्वास्त की थी कि 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वाले का टैक्स खत्म किया जाए, पिछले साल के टैक्स रेट बहाल किए जाएँ, टैक्स क्रेडिट बहाल किया जाए, मिनिमम वेजेस के कानून को फॉलो किया जाए, ताकि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो और वो मुल्क की इकोनॉमी में, जीडीपी में अपना हिस्सा अदा कर सके। यही सब गुजारिशात हमने प्राइम मिनिस्टर को अपने खत में लिखी है, जिसमें हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी कॉपी किया हुआ है और वो खतवा रिसीव हो गए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस पे मुस्बत स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि तनख्वाहदार तबके को, जो हमेशा ज्यादा टैक्स देता है, पूरा टैक्स देता है, 100% विदहोल्डिंग है, उनको ड्यू रिलीफ दिया जाए। और इस सिलसिले में हमने जैसे खबरों में देखा है कि कुछ इस पे इकदाम शुरू हुए, तो हम उसको खुशाइन करार देते हैं। सेलेक्ट क्लास अलायंस पाकिस्तान इन इकदाम को शायद करार देती है, लेकिन हमें देखना है कि एक्चुअली क्या होता है। और सिर्फ 1 लाख माहाना तनख्वाह वाले नहीं, बाकी जो सेक्टर पे टैक्स बढ़ा है स्लैब्स वालों पर, उसको भी टैक्स कम किया जाए। अच्छा नासिर साहब, देखें इसके ऊपर तो कमी की जाएगी, नज़रसानी की जाएगी, होगी भी या नहीं होगी इस पर भी एक सवालिया निशान है। लेकिन इस ज़मन में जो प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के, हाई प्रोफेशनल्स, वो बड़ी तेज़ी से मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। इनकी कितनी तादाद है? एक अंदाजे के मुताबिक कितने लोग इस बजट के बाद टैक्स से दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क से बाहर चले गए और जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है कि इस मुल्क का अच्छा पढ़ा लिखा तबका, जो क्रीम है, जो ऑर्गेनाइजेशंस की क्रीम है, जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, चाहे सरकारी इदारे में, प्राइवेट इदारे में, 2023 साल में 8,60,000 लोग मुल्क से बाहर गए। ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नंबर जी। और इस साल अब तक जून तक 8 लाख लोग जा चुके हैं, जिसमें से 4 लाख लोग हाईली स्किल्ड लोग थे। इसका ये मतलब है कि बजट आने से पहले लोगों को यही तवक्कुआ थी कि इस दफा फिर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, यूटिलिटी बिल्स मुस्तकिल बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल है। तो वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल ये सोच के देख रहे हैं कि वो बाहर ज्यादा बेहतर। अच्छा, तो ये नासिर साहब, ये तो बड़ा तकलीफ दे अमल जारी है कि ब्रेन हमारे मुल्क से हो रहा है, लोग मुलाजमत के लिए बाहर जा रहे हैं। आप लोग इस लेटर के बाद कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? कितने एहतजाज आप लोगों ने मुल्क भर में रिकॉर्ड कराए हैं? जो एहतजाज का कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो आपने लेटर लिखा, क्या अगला आपका एजेंडा है, क्या अगला आपका प्लान है? देखिए, तनख्वाहदार तबका आपको पता है सुबह से शाम तक नौकरी करता है, तो वो अपना एहतजाज इसी तरह से रिकॉर्ड करा रहे हैं कि हम हफ्ते में 2 से 3 दफा एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे होते हैं। कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हो रहा है, PITC के बाहर जुम्मे को भी हुआ था, बारिश के बावजूद लोग बाहर आए थे, उन्होंने अपने मसाइल बताए कि इतनी ज्यादा तनख्वाह पे टैक्स जो कट रहा है उसको गुजारा मुश्किल है। कराची के, पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, इस्लामाबाद में 3 हो चुके हैं, लाहौर में 2 हो चुके हैं, पेशावर में भी 1 हो चुका है, और ये अगले हफ्ते फिर ये प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि हम देखें तमाम जो हमारे जमहूरी हक है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने खत लिखा, हमने बिहार को भी अप्रोच किया, हमने ये प्रोटेस्ट के जरिए भी बात पहुंचा रहे हैं, मीडिया के थ्रू हम बात पहुंचा रहे हैं कि जो हमारे जायज मुतालबात हैं उस पर गौर किया जाए, और जो भी ऐलान हुआ है ना उस पर किस तरह से अमल होगा हम उसको भी देखेंगे।